यह कहावत केवल इतिहास तक सीमित नहीं है कि अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। यदि आप वर्तमान में भी इन परिस्थितियों का आकलन करते हैं तो आज भी आप ये पाते हैं कि आज भी अपने ही अपनों को दे रहे हैं वनवास। वो परिस्थितियां कैसी भी हैं, वो नियम और कानून जो पहले थे आज भी चल रहे हैं, लेकिन उनमें कोई भी बदलाव देखने को नजर नहीं आ रहा। यदि आप इसको बदलना चाहते हैं तो अपनों के प्रति त्याग, प्रेम और वो भाव, इंप्रेशंस जो आपके वर्तमान में है, उनको बदलाव करके और एक ऐसा संयोजन पैदा करो ताकि उनको पता लगे कि आप में अपनत्व का भाव है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। जी हाँ दोस्तों, जानकार ने मेरे को कहा कि आप जब इस प्रकार की वीडियो बना रहे हैं तो आप एक इस विषय पर आप वीडियो बनाए जिससे जो आज की जो प्रवृत्ति है जनता की उसमें कुछ बदलाव आए। पहली बात तो मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, आप ही की तरह एक सामान्य जीवन जीता हूं। विधि की क्षेत्र में मैंने स्नातक किया है, वकालत का मेरा मुख्य कार्य है। पढ़ते पढ़ते मैंने बहुत सी चीजें ग्रहण की हैं, विभिन्न प्रकार के अधिनियम, भारत के संविधान से लेके भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, उसके साथ में घरेलू हिंसा अधिनियम, चेक बाउंस के संबंध में विशेष अधिनियम बने हुए हैं, पुलिस एक्ट बना हुआ है। उन्हीं विषयों के संबंध में और आज की वर्तमान की जो परिस्थितियां बिगड़ती हुई दिख रही हैं, उनका एक समायोजन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने के प्रयास किए हैं। इससे कोई इनकम हो या नहीं हो, इसका एक अलग पहलू है। वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है, चैनल रहस्य बोलते आपकी जिंदगी, इसका उद्देश्य ये है कि परिस्थितियों में समता कैसे लाई जाए, एक समान भाव। पुलिस अपना कार्य अच्छे से करती है, प्रशासन यदि अपना कार्य अच्छे से करता है, न्यायपालिका यदि अपना कार्य अच्छे से करते हैं, तो फिर ये पब्लिक दुखी क्यों? वैसे अगर देखा जाए तो जब हम रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, और भी जितने भी शास्त्र हैं, संहिताएं हैं, मनु संहिता है, उनका जब हम अध्ययन करते हैं, विदेशों के कुछ विचारक हैं, उनके बुक्स को, उनकी जीवनी को जब हम पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि वनवास तो हर समय में होता आया है। भगवान राम के समय उनके परिवार ने ही उनको वनवास दिया, माता कैकेयी के उन शब्दों से, और उस साम्राज्य पर कितना प्रभाव पड़ा। एक सीधे साधे महापुरुष को अपना घर छोड़ना पड़ा। वैसे ही जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो कौरवों और पांडवों के मध्य पहले एक परिवार ही था। कौरव और पांडव दोनों भाई थे, उन्हीं की संतान जो कुरु था उनकी संतान कौरव कहलाई, और जो पांडु था उनकी संतान पांडव कहलाई। आपसी विवाद हुआ, और विवाद के मुख्य जो विषय होते हैं वो होते हैं संपत्ति, धन, उनका लोभ। आपके परिवार के कोई सदस्य यदि धन संपत्ति का लोभ रखता है तो वो भी अपने भाई को, अपने माता पिता को घर से त्यागने का प्रयास करता है कि ये छोड़ के अलग चला जाए। देखो, मुगल वंश पढ़े और भी तुगलक वंश वगैरह जो भी इतिहास जब हमने पढ़ा तो उसमें भी ये पाया कि जर, जोरू और जमीन, इनके जो झगड़े हैं वो एक लोभ के वशीभूत होकर आदमी कर लेता है। उसमें जो लोभ और अहंकार व्यक्ति के अंदर जन्म लेता है, उसी लोभ और मोह और अहंकार के चलते व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्य करता है जिससे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको प्रभावित होना पड़ता है। आज एक थोड़ा सा सामग्री में लेके आया हूं ताकि आपको इसके विषय में अच्छे से समझा सकूं। देखो, इसमें एक कमेंट आया था, उसमें
के बारे में मैंने जब इसको सर्च किया तो उसमें बताया कि अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। और ये एक कड़वी सच्चाई है आज के समय की और पहले की भी समय की। इसका मुख्य कारण तो होता है विवेक का अभाव। हम अपने विवेक को खो चुके हैं। वास्तविकता यह है कि जो धर्मशास्त्र है उनका हमें अध्ययन नहीं करवाया गया। अभी देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जब रामायण में भगवान का वनवास हुआ, महाभारत में पांडवों का वनवास हुआ, और छत्रपति जो संभाजी महाराज थे उन्होंने भी अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है। और वो उनके पिता थे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्हीं के वो पुत्र थे। उनको भी घर से त्याग दिया गया था, उनको भी एक प्रकार का वनवास हुआ। लेकिन ये जो वनवास जिनके हुए वे उनके कर्मों के प्रारब्ध थे। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि हर कर्म का रिजल्ट प्रारब्ध के रूप में तैयार होता है, कभी न कभी आपके सामने आना होता है। लेकिन कर्म के प्रारब्ध को भुगतना एक बहुत बड़ी बात है, और प्रारब्ध को न भुगत करके यदि हम उसके विरुद्ध कोई नया कर्म करते हैं, वो बहुत ही नीच कर्म होते हैं। उसका बाद में भी वापस एक नया कर्म बनता है और उसका भी एक प्रारब्ध के बन के हमारे सामने किस्मत के रूप में हमारा ये वो परिणाम देता है। इसके आगे देखो, आधुनिक समाज में भी अपने ही अपनों को वनवास देते हैं। उनका मुख्य कारण क्या होता है? पहला कारण बताया है संपत्ति और धन का लोभ। आज के समय में जमीन जायदाद और संपत्ति के मामलों में बाप बेटे, भाई भाई, बहन और भाई, इनके मध्य विवाद न्यायालय में भरे पड़े हैं। इनका कारण देखो, दूसरा स्वार्थ और अहंकार। जब स्वार्थ हावी हो जाता है तो रिश्ते टूटने लगते हैं, परिवार के लोग ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। 10 बीघा जमीन, 2 भाई 1 बहन हिस्सा पाती करते हैं। बहन का हिस्सा भाई खाने का प्रयास करता है और भाई का हिस्सा कभी बहन खाने का प्रयास करती है। वो जो रिश्ते जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं, उन शास्त्रों के मुताबिक अगर चलते, आज ये विवाद पैदा नहीं होते। राजनीति और सत्ता। राजनीति में अक्सर देखने को मिलता है कि परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचते हैं। देख लो, अगर नहीं हो, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है और वीडियो आप सुन भी रहे हैं, तो आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें आप देखने का प्रयास करेंगे। वो जो विधायक आपके सामने एक सुंदर चेहरा प्रकट करने का प्रयास करता है, उसके पीछे देखो क्या, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। देश की जो आपकी एमएलए जिसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ स्टेट के अंदर जो विधायक होते हैं, उनमें भी आप हर घर का अगर पारिवारिक उनको देखेंगे तो यही पाएंगे, तो उनमें फूट पड़ी हुई है। एक दूसरे के वो खिलाफ दर्शा रहे हैं अपने आप को और एक दूसरे का हित खाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखो, इसका कारण देखो, बुजुर्गों का परित्याग। जी हाँ दोस्तों, बुजुर्गों का परित्याग। आजकल कई माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, वही बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। यह भी एक तरह का वनवास ही है। क्या हम इस मानसिकता को बदल सकते हैं? इसके लिए कुछ पहलू बताए हैं। यदि हम उनका अनुसरण करते हैं तो अवश्य ही इन परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं, और ये बड़ा आसान काम है, दुर्लभ भी नहीं है। पहला है संस्कार और मूल्यों की शिक्षा। आज बच्चों को सरकारी विद्यालयों की बजाय हम प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। क्या वो संस्कार मिल रहे हैं? सुबह बच्चे को जल्दी सी तैयार करके उनको कपड़े वकड़े पहना के अच्छे से खाना भी नहीं खिलाते, और एक वजनदार बैग उनके पीठ पर लदा करके हम प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं। वहां पर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पूरे दिन वो उसी किताबों के पन्नों को पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं। क्या वो संस्कार एक बच्चे को मिलने चाहिए? क्या वो उनको मिल पाते हैं? तो हमें चाहिए कि बच्चों को
उस शिक्षा के अलावा अपने घर में धार्मिक शिक्षा और पारिवारिक शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। दूसरा है स्वार्थ से ऊपर उठना। नुकसान तब होता है जब व्यक्ति के अंदर स्वार्थ पैदा होता है, लोभ और मोह और अहंकार पैदा होता है। इसको त्याग करके जब आप धरातल से थोड़ा सा ऊंचा उठेंगे तब ये पाएंगे कि जीवन का लक्ष्य है अपनों को खुशी देना। अपने को खुशी अगर हम देंगे तो अपने हमें खुशी देंगे, ये वास्तविकता है। एक व्यक्ति परिवार का किसी अच्छे जॉब में चला गया, वो व्यक्ति अपनी इनकम से यदि परिवार का पालन पोषण अच्छे से करता है तो वही परिवार जब वो थोड़ा ऊपर उठता है तो इनकम का प्रयास करते हैं और वो भी जब अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो वो उस व्यक्ति को जिसने उन्हें उस स्थिति में आने के लिए सहायता दी थी, मदद दी थी, उसको भी वो उतना ही वेटेज देंगे जितना कि उन्होंने उनसे प्राप्त किया। तो धन दौलत और सत्ता के लोभ को छोड़कर रिश्तों को महत्व देना बहुत जरूरी है। अगला है बड़ों को सम्मान और देखभाल। माता पिता और बुजुर्ग की सेवा करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। चलो एक बात बताओ, हमें शिक्षा कहां से मिलती है? आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने जो अपने तपस्या बल से ज्ञान प्राप्त किया था, इस जीवन के मूल उद्देश्य को और इस ढांचे को पढ़ करके उन्होंने जो गहन मंथन प्राप्त किया वो आगे आने वाली पीढ़ियों में कैसे आया। ये कोई सॉफ्टवेयर तो था नहीं कि हर व्यक्ति के दिमाग के अंदर भगवान ने डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं था। उन ऋषि मुनियों ने उन तपस्या के जो परिणाम थे उनको उन्होंने शास्त्रों में लिखा। हमारी संहिताएं हैं, मनु संहिता है, हमारे वेद हैं, उपवेद हैं, उन्हीं में उनका दर्शन किया। बाद में जो जो पीढ़ियां बदलती गई, दादा से पिता को, पिता से बेटों को, बेटों से पोतों को, वो जो नॉलेज ज्ञान था वो उनका चलता आया था। लेकिन कुछ वर्षों से ये देखने में आया है कि वो जो सांसारिक मूल्य थे, धर्मशास्त्र है, रामायण महाभारत है, लोगों ने देखना छोड़ दिया, लोगों ने उन मूल्यों को समझना छोड़ दिया। तो हम कैसे आशा करते कि वो संस्कार आज के बच्चे में पैदा होते। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो दिमाग है वो एकदम साफ होता है, सुनने की स्थिति में होता है। अब उस सुनने की स्थिति से उसको ऊपर उभारने के लिए जो जो नॉलेज वो हमारे परिवार से लेता है, हमारे आसपास के माहौल से जो शिक्षा वो ग्रहण करता है। देखो, वाइब्रेशन देता आदमी, उस वाइब्रेशन से उसके भाव हैं वो बच्चा अट्रैक्ट करता है। आप उसको अगर बोलना नहीं सिखाएंगे तो वो आपके इस सिस्टम को देख करके बोलना समझ जाता है, बोलने भी लगता है और उसके भावों को भी समझने लगता है। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है और हर व्यक्ति के अंदर है ऐसा। हम वही सीख पाते हैं। एक व्यक्ति गणित सीख पाता है, वो इसलिए सीख पाता है कि उसने गणित को पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा होता तो वो उसको नहीं आती। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत ये विषय हैं, इन विषयों को शायद ये भाषा के रूप में जब हम सुनते हैं तो हम आसानी से इसको याद कर लेते हैं और बोल भी पाते हैं। ये वही प्रकृति है जो हमारे दिमाग को उस नॉलेज से भरपूर करके और हमें आगे के जीवन को, उस शैली को जिससे हमें जीवन जीना है, वो हमें ढंग प्राप्त होता है। अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। आपने पीछे के पहलू भी देखे, आज की वर्तमान की परिस्थितियां भी देखी, कारण भी देखे और उससे बचने के उपाय भी सुने। यदि आप आगे के जीवन को बदलना चाहते हैं तो आज आपको वही कर्म करने होंगे जो आप भविष्य में पाना चाहते हैं। आज से शुरुआत करेंगे। पीछे तो हुआ जो हुआ वो हमारा कर्म बन चुका। अब जो कर्म हम करेंगे उसका परिणाम हमें भविष्य में मिलने तय हैं। आप अपने बच्चों को अगर ऐसी शिक्षा व्यवस्था दे रहे हो जिससे बच्चे आपके जो संस्कार समझ नहीं पा रहे हैं,
आपसे जुड़ाव नहीं लगा पा रहे हैं, कल को वही बच्चा आपसे यही अपेक्षा करता है, वही जो आज आपने सुना है। आईआईटी वाला बाबा, अभी महाकुंभ में एक व्यक्तित्व है जो एरोस्पेस का इंजीनियर, उसने यही शब्द कहे कि बचपन में जब मेरे माँ बाप ने मेरे को वो प्रेम नहीं दिया, तो आज वो मेरे से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि मैं उनको वही प्रेम दूं। हर व्यक्ति के जीवन की कहानी है। अगर आपने इसको आज समझ लिया तो कल को आपका भविष्य सुनहरा होगा, ये मैं दावा करता हूं। आशा करता हूं रहस्य वो बदल दे आपकी जिंदगी। चैनल पर आप आए हैं, अगर आप अपने जीवन को इन मूल्यों से समझना चाहते हैं, इसको सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपनों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप इन प्रकार की बातों को अपने परिवार में साझा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।